शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखंड आनंद प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। बोध भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। केसरी नंदन हनुमतलाल जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। और आप जितने भी श्रद्धानुरागी भक्तानुरागी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। इन भावनाओं को हृदयंगम करते हुए सभी को तहे दिल से जय जय सिया राम। आदरणीय श्री उदय भास्कर जी सचिव महोदय का कार्यक्रम से जुड़ना और भी लोग धीरे धीरे जुड़े। ओजस मागधी मंच की एक अनूठी पहल रही है, जो कि 11 दिनों तक श्री सुंदरकांड पाठ का अनुष्ठान रखा गया, जिसमें कि 10 दिनों तक अनवरत पाठ मूल और कथा चलती रही। और उसके उपरांत अंतिम दिन यानी श्री रामनवमी के दिन इसका भव्य समापन, जिसमें प्रतिभागी भी दूर दूर से जुड़ेंगे, भव्य समापन करेंगे। आरती मंगल कीर्तन भगवान का होगा और उसके बाद अनुष्ठान का समापन होगा। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आज तक अनवरत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग देते चले जा रहे हैं, आप सभी का बारंबार वंदन, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इस ओजस परिवार की ओर से। ओजस परिवार के हमारे जितने भी आदरणीय मुख्य संरक्षक महोदय, आदरणीय संरक्षक महोदय और जितने भी विद्वान लोग ओजस में जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने आप में विद्वान ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई कम है। और उन सबों की प्रेरणा से, उन सबों के जीवन सहयोग से यह कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन नए नए विद्वान आकर के श्री सुंदरकांड के निर्धारित मूल दोहों का पाठ कर रहे हैं। श्री आनंद मिश्रा जी दिल्ली से स्वागत आपका। आदरणीय श्री अजय कुमार मिश्र जी आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन। आदरणीय श्री श्याम सुंदर मिश्र जी हार्दिक स्वागत वंदन। सभी लोग जुड़ जाएं, जुड़ते चले जाएं, कारण कि एक कथा जो है सो आज इसके बाद कल होगी और कल के बाद परसों इस कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। फिर हम लोगों को लगेगा कि कोई चीज़ छूटा छूटा जैसा है, जिसकी
अनवरत हमारी इच्छा बन गई थी। ऐसा लगता था कि थोड़ा सा भी समय मिलता भगवत कथा में जुड़ने का, फिर एक प्रतीक्षा बन करके रह जाएगी। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि सभी लोग जुड़ें। और यह जो श्री राम कथा है यह अथाह सागर है, और जब इस अथाह सागर में डुबकी लगाएंगे तो यहाँ से अगर 2-4 शब्द भी हम सुन लेते हैं, 2-4 शब्द भी हम जीवन में ले लेते हैं, तो मान करके चलिए कि 2-4 शब्द भी अथाह मोती हैं, अमूल्य मोती हैं, जिसकी कीमत नहीं कही जा सकती, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। भगवत चर्चा, प्रभु श्री राम की कथा वही समुद्र है, वही सागर है। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आप सभी को कथा में जुड़ने का अवसर मिल रहा है। बड़ी सौभाग्यशाली हैं हम जो कि आप सबों के साथ बैठ करके इन 11 दिनों तक चर्चा करने का प्रभु ने अवसर प्रदान किया है। बड़ा ही संयोग है, बड़ा ही सुफल अवसर है, जिसमें आप सबों का अपनत्व, आप सबों का स्नेह इस मंच को मिलता चला जा रहा है। हम प्रतिदिन चाहते हैं कि कुछ न कुछ भगवत चर्चा हो और उसमें आपका जुड़ना बड़ा ही संयोग। आश्चर्य है कि अगर आपने छोड़ दिया है, कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, तो बहुत थोड़ा सा अभाव आपके लिए रह जाएगा। आज जो बड़ी सुंदर रूप से पाठ किया जा रहा था, श्री सुंदरकांड का मूल पाठ कर रहे थे, वे थे हमारे प्रभु श्री राम की नगरी के अयोध्या धाम से जुड़े हुए डॉक्टर R.K. मतंग जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार मतंग जी। बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने भावग्राही कथा को यहाँ पर समर्पित किया। उसके साथ उन्होंने स्वरचित रामाष्टकम का भी पाठ किया। आदरणीय श्री कौशल मिश्र जी मुंबई से सादर वंदन। और उसके बाद अपने पाठ के उपरांत उन्होंने स्वरचित हनुमानाष्टकम का भी प्रस्तुति दी है। हमारे सज्जनों, अब जितने भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आदरणीय श्री जितेंद्र पांडे जी जयपुर से, एक बार सभी को मैं वंदन करता हूं, सभी को अभिनंदन करता हूं, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने विचार, आप अपनी टिप्पणियां देते जाएं, ताकि हम फिर उनको देख पाएं और आपसे जुड़ने का एक अवसर मिले। और हम एक बार पुनः सबको प्रणाम करते हुए भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। भगवत कथा में आप सभी को लेकर के आनंदित होने का सौभाग्य फल प्राप्त करते हैं। श्री राम कथा जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, तो उन्होंने शुरू में कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यह कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ, यह कथा मैं जो लिख रहा हूँ, वह अपने सुख के लिए कर रहा हूँ। अपने सुख से ही इस कथा को मैं दे करके लोगों को सुखी होऊंगा। और कहाँ से लिखा? तो कवि बेनी माधव ने लिखा, वेदमत सोधि 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 के पुराण सब संत असंत न के भेद को बतावतो, कपटी कुराही कुल कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ के चर्चा चलावतो। सारे वेद पुराणों का जो सार तत्व है उसे मैंने निकाल करके इस श्री रामचरितमानस में रखा है। और रखा है तो किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन कथा होते 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 जब हम इस मानस में लगातार अवगाहन करते चले जा रहे हैं, तो अंत में वह होता है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो स्वांतः सुखाय था, वह परहिताय बन करके हमारे बीच आ गया। इस श्री रामचरितमानस में वैसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जब हम समस्या की स्थिति में खड़े हों, जब हमको समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएं, किसकी सहायता लें, तो उस समय अगर मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है तो आप एक बार श्री रामचरितमानस को खोल करके देख लें। एक बार प्रभु श्री राम जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को देख कर लें। कहीं भी कई तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, चाहे पारिवारिक समस्या क्यों न हो, चाहे सामाजिक समस्या क्यों न हो, चाहे राजनीतिक समस्या क्यों न हो, सभी समस्याओं का निराकरण भरा पड़ा है श्री रामचरितमानस में। ऐसे इन विषयों पर चर्चा हमारी होगी अंतिम दिन, यानी जो श्री रामनवमी के दिन विश्राम की कथा है, उसमें हम सभी इस पर चर्चा करेंगे कि हम श्री राम कथा क्यों सुने, श्री रामचरितमानस क्यों पढ़े, हम श्री सुंदरकांड क्यों पढ़े। इसकी चर्चा हम लोग श्री रामनवमी के दिन करेंगे। जरूर आप लोग उस दिन जुड़ेंगे।
आज तक निर्धारित है कि जहाँ तक हमारे श्रद्धालुगण पाठ किए हैं, हम उसके आगे बढ़ते हैं, उस पाठ से आगे बढ़ते हुए जुड़ते हुए चलते हैं आप सभी से। हमने देखा कि पिछले दिन की कथा में आई है कि विभीषण जी महाराज अपने भाई दशानन को बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन दशानन समझने को तैयार नहीं, और अंत में उसने चरण प्रहार किया है। और विभीषण जी महाराज हमारे प्रभु की शरण में आ गए हैं, और शरण में आकर के उन्होंने यही कहा था, श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु, आपका यश सुन करके मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और अब हे प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। और उसके बाद भक्ति का भाव बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने विभीषण जी महाराज को आशीर्वाद दिया है, अपने बगल में बैठाया है। जिस तरह से लखन लाल जी को अपने बगल में बिठाते थे, उसी तरह से अपने बगल में बिठाए हुए हैं। और उसके बाद समुद्र से जल मंगा करके और कहते हैं कि जबकि आपकी इच्छा तो नहीं होगी, फिर भी आज हम राज्याभिषेक आपका करते हैं, तिलक करते हैं, लंका का राज्याभिषेक वहीं पर हमारे प्रभु ने कर दिया है। और यहाँ तक की कथा हम सब ने पढ़ ली है। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, पहले मन में जो भी समस्याएं थी, मन में जो भी विकार भरे हुए थे, अब आपके शरण में जब हम आए सब कुछ समाप्त हो गया। देखिए, हमारे श्रद्धालुजन, आदत हमारी होती है ना कि हम दूसरों में कमियां ढूंढने चलते हैं। हर लोग हमारे सामने कोई भी जा रहा है तो अच्छा थोड़े है, कुछ ना कुछ तो कमी उसमें हमको मिलेगी, और हमारी आदत होती है कमियों को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लें तो फिर दूसरों की कमियों को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न हो। हमसे ज्यादा बुरा तो है ही नहीं। आप और हम देखते होंगे कि कोई ऐसे हैं जो कि हमारे सामने आ करके कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो ये करते हैं, वो करते हैं, और ठीक दूसरे के पास जा करके उनकी शिकायत आरंभ कर देते हैं। उनमें बुराइयां ही उन्हें नजर आने लगती है। हमें एक कथा याद आती है कि एक शिष्य अपने गुरु के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया, और जब वह ज्ञान प्राप्त कर गया तो उस पर गुरु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हम आज तुम्हें वरदान में, आज आशीर्वाद में एक चीज मैं तुम्हें देता हूं। और उन्होंने एक दर्पण ला करके उस बालक को दे दिया। बालक दर्पण लिया। गुरुदेव ने कहा कि यह बहुत अमोघ दर्पण है, बहुत ही अमोघ दर्पण है। इसमें साफ चेहरा केवल ही नहीं दिखाई देगा, बल्कि अंदर की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं भी इस दर्पण में दिखाई देगी। बच्चे तो शरारती होते ही है। जैसे ही उसके पास वह दर्पण मिला, उसने उस दर्पण को गुरु जी के चेहरे के सामने कर दिया। उसने देखा कि अरे बाप रे बाप, वो एकदम एक्सरे करने वाला दर्पण था। ऐसे तो कैमरा जो स्टूडियो में वाला होता है वो बाहर खींचता है ना, लेकिन वो दर्पण जो था एकदम कंप्लीट एक्सरे करने वाला, अंदर के भावों को बता देने वाला। और उस दर्पण में उसने देखा कि अरे बाप, जिस गुरु जी का मैं इतना आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनके अंदर इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है। तुरंत वहां से उठा बिना कुछ गुरु जी को बताए हुए, और उस दर्पण को लेकर के आगे चला। अपने कुछ मित्र मिल गए, उन मित्रों के सामने उस दर्पण को रखा। सब में देखा कि कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई शरारती है, कई तरह की चीजें उसमें दिखाई पड़ी। बड़ा मन इसका छोटा हुआ। अपने और आसपास के कई लोगों के पास उसने दर्पण ले गया, और दर्पण ले जाकर के देखने का प्रयास किया। सब में उसने देखा कि सबके अंदर किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में अहंकार भरा हुआ है। अब उसने सोचा कि चलो भाई, सब जगह तो हमने देख लिया ना, अब
हमारे पिताजी और माताजी की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, चलें जरा सा उनकी ओर देख लें, उनके पास तो कहीं इस तरह की कमियां नहीं होंगी। और वह दर्पण लेकर के अपने पिताजी और माताजी के पास जैसे ही गया सज्जनों, वो देखता है कि इनके अंदर भी उसी तरह से छल कपट आदि भरे हुए हैं। बड़ा हताश हुआ, हताश होकर के अपने गुरु जी के पास आया, बहुत निराश होकर के बैठ गया। दर्पण वहीं बगल में रखे हुए था। गुरु जी ने पूछा कि क्या हुआ भक्तवत्सल, कुछ पूछो। कहा कि गुरु जी, एक बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज हिम्मत धर के कह रहा हूं। आज तक मैंने समाज में अभी तक जितने लोगों को देखा, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल कपट सब भरे हुए हैं। और हमको क्षमा करेंगे गुरुदेव महाराज, आपको भी जब मैंने देखा तो आपके अंदर भी वही छल कपट भरा हुआ है। हमको अब पता नहीं चल रहा है कि संसार में कैसे रहे। गुरु जी मुस्कुराए, कहे कि बस ना। अब मुस्कुराने के बाद उन्होंने उस दर्पण को उसके चेहरे के तरफ घुमा दिया और कहा कि एक बार जरा अपना चेहरा इसमें देख लो। और जब अपना चेहरा वह देखता है तो जहां जहां जितनी कमियों को देख कर आया था, उससे कई गुना कमियां इसमें भरी पड़ी हुई थी। उदास हो गया, गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरु जी ने कहा कि बस, मैंने दर्पण दिया था तुम्हें इसलिए कि कमियों को तुम देखते चलो और कमियों को देख करके अपनी कमियों को सुधारते चलो। लेकिन तुमने अपनी कमियां सुधारने के बजाय समाज के लोगों के पास जाना आरंभ कर दिया और समाज के लोगों की कमियों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी हुई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे सज्जनों, समाज में ऐसे ऐसे लोग प्रायः हुआ करते हैं जो कि दूसरों की ही कमियों को निकालते हैं, अपनी कमियों का उन्हें पता नहीं। अगर अपनी कमियों को निकालें तो फिर प्रभु आपको शरण में लेने में जरा सा भी विलंब नहीं करेंगे। फिर तो सफलताएं आपके साथ होंगी, सफलताएं आपके जीवन में होंगी। हमने वहाँ देखा कि विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो भी कमियां थी, आपके पास आने के बाद वे सारी कमियां समाप्त हो गई। अब आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और भगवान ने उन्हें भक्ति दी है। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दिन दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन ही रघुनाथ। धन्य है मेरे प्यारे प्रभु। दशानन को जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से हमारे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काट करके उन पर चढ़ाना पड़ा था, सिर काट करके उनको दिए तो हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। और लेकिन यहाँ हमारे प्रभु स्वयं संकुचित हैं और संकुचित होते हुए अपने भक्त को लंकाधीश बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके लिए। यही तो हमारे प्रभु की खासियत है। भैया, यही तो कारण है कि हमारे बाबा भोलेनाथ भी हमेशा जपा करते हैं इन्हीं को। हमेशा बाबा भोलेनाथ भी श्री राम जय जय राम। कितनी शक्तिशाली यह मंत्र है, कितना शक्तिशाली यह एक वाक्य है। प्रभु के समर्पण में कीर्तन का एक छंद है। हम अगर प्रेम से इनका जप करें तो भगवान की कृपा हमें पर जरूर होने वाली है। इस प्रकार से जो प्रभु को छोड़ करके, इतने प्यारे प्रभु हैं, इतने सरल हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, इनको छोड़ करके अगर कोई दूसरे के पास जाता है खुश करने के लिए, हे प्रभु आप हमारी कृपा कीजिए, उनके पास जाता है, तो समझ लीजिए कि वैसे जो मनुष्य हैं से बिना पूंछ और सिंह के पशु की तरह है। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम के चरण में, आप प्रभु श्री राम के शरण में आ जाएं, कहीं कुछ लालसा नहीं रहेगी, कहीं कुछ पाने की इच्छा नहीं बच जाएगी। और हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होने के बाद अब कहते हैं विभीषण जी से कि ऐ विभीषण जी महाराज, ऐ लंकापति। कितना आनंद की बात। अभी विभीषण जी महाराज दशानन द्वारा चरण प्रहार के बाद यहाँ प्रभु के शरण में आए, लेकिन प्रभु ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक करने के बाद कहते हैं कि ऐ लंकापति,
अब आप बताइए कि ये जो गंभीर समुद्र है, यह जो बहुत बड़ा समुद्र है, इसको किस तरह से पार किया जा सकता है। हमारे प्रभु नरलीला कर रहे हैं। चाहे तो खेल खेल में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मानव अवतार में है और उसके कारण प्रभु उसी तरह की पूरी लीला कर रहे हैं, कहीं भी बनावटीपन नहीं। देखें, प्रभु के दो अवतारों में बराबर कथा चली जाती है, एक प्रभु की रामावतार, एक प्रभु के कृष्णावतार। रामावतार में हमारे प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है और कभी भी वैसे काम नहीं किए हैं जो कि देखने में बड़ा ही आश्चर्यजनक हो जाए। सामान्य कार्य उन्होंने किया। कृष्णावतार में हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण भगवान जी महाराज सारी चीजों को खेल खेल में कर डाले, किसी को पता नहीं चला। खेल खेल में उन्होंने पुतना के प्राण ले लिए। खेल खेल में उन्होंने बकासुर अगासुर को समाप्त कर दिया। खेल खेल में उन्होंने कई राक्षसी सेनाओं, दानवी सेनाओं को समाप्त किया। खेल खेल में उन्होंने कंस को भी अंतिम गति प्रदान कर दी है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ठीक एक मनुष्य की तरह सारे कर्मों में, कर्तव्यों में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। पूछा उन्होंने कि हे लंकापति, हे विभीषण जी महाराज, बताइए कि इस भीषण समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है, बड़े समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। अगर हम लोग पार भी करने लगे तो इसमें बहुत से जीव जंतु प्राणी हैं, उन सब की क्या हालत होगी और हम उनसे सामना करते हुए कैसे पार करेंगे। तब लंकेश यानी विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे रघुनायक, मैं आदर सहित आपको कहता हूँ कि आपका जो यह तीर है, आपके जो यह बाण है, इन बाण में वह शक्ति है कि चाहे तो एक बार में करोड़ों समुद्र को आप सोख सकते हैं। लेकिन यह कोई बड़प्पन की बात नहीं है कि करोड़ों समुद्र सोख ले। इसके बाद भी नीति यह कहती है कि किसी को दंड देने से पहले उससे प्रार्थना करनी चाहिए। पहले किसी को समझाना चाहिए, समझाने के बाद अगर न समझे तो उससे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद भी वह नहीं माने तो उसे अर्थ दंड देना चाहिए। अगर अर्थ दंड के बाद भी वह नहीं माने तो फिर उसे जो दंड देना है अतिरिक्त दंड देना चाहिए। यह नीति बताती है। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, हे स्वामी, नीति यह बताती है कि वैसा नहीं करना चाहिए जो उसके अनुकूल ना हो। पहले प्रार्थना करके देख लेनी चाहिए। आप समुद्र से प्रार्थना करें और यह समुद्र जो है सो आपके कुल गुरु भी हैं। हो सकता है कि प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न हो करके आपको मार्ग बता दें, कैसे समुद्र पार करना है, उपाय बता दें। प्रभु तुम्हारे कुरगुल जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, अगर कोई उपाय बता दिए अगर, तो हो सकता है कि बिना प्रयास के ही आपकी जो यह बानरी सेना है सब समुद्र को पार कर जाए। आप प्रार्थना करके दीजिए, कहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात विभीषण जी महाराज, आपने बहुत नीक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और चलिए, जो दैव की सहायता होगी, जो भाग्य में होगा वही देखा जाएगा, वही किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, उन्होंने कहा कि दैव जो चाहे सो करे, लेकिन लखनलाल जी महाराज जो कि शेषनाग के अवतार, वे बर्दाश्त करने वाली बात कहाँ थी। हम किसी के सामने प्रार्थना करें, ये उनके बस की बात नहीं है। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। हम उसको क्यों प्रार्थना करें। लखनलाल जी ने कहा कि भैया ये ठीक बात नहीं है। बहुत क्रोधित होते थे लखनलाल जी। हमारे प्रभु श्री राम क्रोधित कम होते थे, लखनलाल जी क्रोधित कम बहुत होते थे। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्नान करके चले आ रहे थे। उन्होंने शिष्य से एक प्रश्न कर दिया कि अच्छा, एक बात बताओ, क्रोधित होने के बाद लोग चिल्लाते क्यों हैं। कई शिष्य कई तरह का उत्तर दिए, लेकिन गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने बताया कि देखो, जैसे ही कोई किसी पर सच्चे मन से क्रोधित हो जाता है तो उसमें प्रेम भाव दूर हो जाते हैं, और जब प्रेम भाव दूर होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे नजदीक है ही नहीं और मेरी आवाज तक उस तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए क्रोध में चिल्लाना शुरू करता है। जितना क्रोधित होता है उतना ही लगता है कि सामने वाला हमसे दूर चला गया है और जोर जोर से चिल्लाता है। इसके ठीक विपरीत जब प्रेम भाव होता है तो हृदय के नजदीक दोनों होते हैं और आवाज बहुत ही धीमी धीमी होती है, दोनों नजदीक मिलते हैं। इतना तक होता है कि जब यह प्रेम भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो केवल कानों तक पहुंचने तक की मीठी आवाज ही दोनों को अपनापन में भर डालता है। यह है क्रोध और प्रेम में अंतर। हमारे प्रभु क्रोधित होकर के बहुत कम बोले हैं पूरे अपनी जीवन यात्रा में। और वही लखनलाल जी महाराज, जनकपुर की भी स्थिति देख ले, जब जब बात आई है परशुराम जी महाराज भी सामने आए हैं, उस समय भी उन्होंने कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख महाराज। महाराज यहाँ कोई कोहड़ा के बतिया है जो आपकी उंगली को देख करके मर जाएगा। हमारे लखनलाल जी शेषावतार क्रोधित होने वाले, हमारे प्रभु ने कहा कि ठीक कहा विभीषण जी महाराज, हम विनती करके सागर से देख लेते हैं, भाग्य में जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन लखनलाल जी महाराज ने कहा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। हे महाराज, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे भैया, ये भाग्य पर क्या आप सोच रहे हैं? भाग्य पर सोचने की जरूरत नहीं, आप क्रोध कीजिए और क्रोध करके बाण चला दीजिए, और बाण चलाने के बाद जो है इस समुद्र को सोख डालिए और हमारी पूरी बानरी सेना चली जाएगी यहां से। एक बालक ने मुझसे पूछा था कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। बड़ी देर तक सोचने की बात हो गई, भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, इस पर चर्चा करने की तो इच्छा ही नहीं होती है। कई लोग तर्क करना प्रारंभ करते हैं, भाग्य बड़ा है, मैं भाग्यवादी हूं, दूसरा कहता है मैं कर्मवादी हूं। अरे भैया, जब ये समस्या मन में आ जाए ना, तो एक बार हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस का अवलोकन कर लीजिए। बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और दूसरी जगह उन्होंने ये भी तो कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी कर्म और भाग्य दोनों अलग अलग नहीं है। अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो उसके अनुसार हमें कर्म करना होगा तो भाग्य के फल की प्राप्ति होगी। अगर हमें कर्म पर विश्वास है तो कर्मवादी आप भाग्य पर भी विश्वास करें, कारण कि आप जितना भी कर्म करेंगे लेकिन भाग्य आपका कर्म वही कराएगा जो वह चाहेगा। क्या खेत में काम करने वाला बेचारा कर्म नहीं करता? वो भी कर्म करता है। बड़े बड़े आलीशान महलों में रहने वाले सेठ कर्म नहीं करते, वे भी कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के कर्म की दिशा अलग अलग हो जाती है, क्योंकि उन कर्मों का निर्धारण भाग्य ही करता है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे हैं तो कर्म हमको करना होगा, और अगर हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते करते या विश्वास करके मन में बैठाए रखिए कि भाग्य में जो होगा वही लिखा जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से जब लखनलाल जी महाराज ने कहा कि भैया समुद्र को सोख डालिए या बाढ़ निकालिए, तो हमारे प्रभु ने कहा मुस्कुरा करके कि घबराओ नहीं लखनलाल, घबराओ नहीं, ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करूँगा, लेकिन थोड़ी सी विनती कर लेने में क्या लगा हुआ है। इस प्रकार से
अपने भाई को समझाते हैं, लखनलाल जी को, और समझा करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और वहाँ कूस की चटाई बिछा करके दोनों सब उस समुद्र को प्रणाम करके और वहाँ पर बैठ जाते हैं, ध्यान लगा देते हैं समुद्र से प्रार्थना करने के लिए कि हे समुद्र महाराज, अब हमें आप मार्ग बताइए। और इसी के बीच में एक और कहानी आई। जब विभीषण जी महाराज वहाँ अपने सचिवों के साथ चले थे, लंका से प्रभु के पास आने के लिए समुद्र पार किए थे, उसी समय शुक सारंग उन लोगों के साथ भी यहाँ पर चला आया था। और शुक सारंग रावण का दूत यहाँ पर आया और आ करके बानर का रूप धारण करके उन बानरों में ही घूमने लगा, चलने लगा। और प्रकट जब पहुंचे तो प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय बखाने उनका। आज जब मौका मिले तो थोड़ा सा इधर उधर उसकी जो स्थिति है उसको देख करके इन बानरी सेना को लगा कि ये हमारे जात का नहीं है, जबकि बंदर बना हुआ है, लेकिन जरूर रिपु का, शत्रु का भेजा हुआ यहाँ पर आया हुआ है। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपिस पहियाने। जब उन लोगों ने समझ लिया कि शत्रु का दूत है, दशानन का दूत है, तो उनको बांध लिया और बांध करके कपिपति यानी सुग्रीव जी महाराज के पास ले करके बांदरी सेना आई। और सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चहुपास फिराए। और इसके बाद सुग्रीव जी महाराज ने भी बांध दिया और पूरी सेना के साथ इधर से उधर घुमाने लगे हैं और कई तरह से मारने लगे हैं। मारने के, कभी बांदरी सेना के तो मारने के तरीका अलग तरह के हमने देखा है। हनुमान जी महाराज को कछु मार देसी, कछु मिलाए सीधारी धूर, कुछ को मारते हैं, कछु मारे सी कछु मर देसी, कुछ को रगड़ते हैं, कुछ को धूल में रगड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह से कई प्रकार से वो लोग मारने लगे। और वह जो है सो हे नाथ भूल हो गई प्रार्थना करने लगा। ये लोग पकड़ते हैं, कोई नाक नोच रहा है, कोई कान नोच रहा है, कह रहे नाक काट लो, कान काट लो, चबा दो। तब तुरंत जब उसने देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं है बचने का, तो शुक सारंग ने भगवान श्री राम की शपथ दे दी और कहा उसने, जो हमारे हरना साकाना, तेही को सलाधीश कयाना। शपथ दे दी उसने कि अगर हमारे नाक कान जो काटता है, हम शपथ देते हैं प्रभु की। यह सुन करके लखनलाल जी दूर बैठे हुए थे, उन्हें सुनाई पड़ी। उन्होंने बुलाया, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर लाओ। बड़ी दया लगी उनको, दया लगी उस बंदर पर। और दया लगने के बाद उन्होंने कहा कि छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन कहा कि जरा, लखनलाल जी ने कहा कि जरा सा रुक जाओ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके शुक सारंग के हाथ में दी कि ये चिट्ठी ले लो और जा करके दशानन को दे देना, मेरा संदेश बता देना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ। उसने प्रार्थना की, हे स्वामी, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जो भी काम दीजिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। तब कहा लखनलाल जी ने कि कहे हूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न तायावा काल तुम्हार। जाके दशानन को ये खबर दे देना, ये पत्री दे देना, ये चिट्ठी दे देना और बता देना कि हम उस मूर्ख को बड़े उदार भाव से कह रहे हैं कि आ करके माता को लौटा दे, माता को वापस कर दे, जगजननी को वापस यहाँ पर दे दे, और नहीं तो फिर अब काल उसका आ गया है, जल्दी ही वह समाप्त होने वाला है, कोई उसका उपाय होने वाला नहीं है। इतना जैसे ही उसे लगा कि अब हम छूटे, वो बहुत तेजी से लखनलाल जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भागा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। जैसे ही वह लखनलाल जी के पास से छूटा, लखनलाल जी को प्रणाम किया और वह दूत जो है सो वहां से चला है। जो दूत वहां से आते समय मन में रावण 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 दशानन बैठाए हुए था, अब यहाँ से जब चला है वापस तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया
जय सिया राम का जप करते हुए वहाँ पर जाता है और फिर दशानन के दशानन के पास जा करके उनको प्रणाम करता है। और जैसे ही प्रणाम किया दशानन बड़ा मुस्कुराता है देख करके। देखा कि सामने सुख सारंग आ गया है, वहाँ से जरूर कोई खबर लाया होगा, उन तपस्वियों की जो हालत है उसके बारे में बताएगा। तो मुस्कुरा करके उसने कहा कि का सुख सारंग, अपनी कुशल बताओ, ठीक ठाक से हो ना? वहाँ शत्रुओं के पास गया, वहाँ से वापस लौट करके सही आ गए हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं न है? सुख सारंग चुपचाप। इसके बाद पूछा कि अच्छा ये बताओ कि विभीषण की क्या हालत है, जिसको यहाँ इतना आराम मैं दे रहा था, वह इस आराम को त्याग करके और अपने दूसरी सेना के बीच चला गया है, उसकी हालत क्या है उसके बारे में बताओ। और इसके बाद जो बानर भालू सभी हैं उन सब के बारे में बताओ। अरे विभीषण की तो वो हालत होगी ना कि जिस तरह से जौ में कीड़ा रहता है और जौ के साथ एक कीड़ा भी पिसा जाता है, जब हम प्रहार करेंगे, जब हम चढ़ाई करेंगे तो राम की सेना को जिस तरह से मारूंगा उसी तरह से उसमें कीड़ा की तरह विभीषण भी मारा जाएगा। वहां तो मैं समझूंगा नहीं ना कि मेरा भाई है। तो जौ के कीड़ा की तरह जो अपने आप पिसाने के लिए चला गया है उसकी हालत बताओ। और इसके बाद बानर भालुओं की हालत बताओ कि क्या हालत है। और उसके साथ ही साथ वो जो दोनों तपस्वी लोग हैं जिनके बारे में इतने दिनों से हम चर्चा सुनते आ रहे हैं, उनकी हालत बताओ सुख सारंग। कहो कि कैसे हैं, क्या उनके हृदय में अभी तक मेरा डर हुआ है कि नहीं, अभी तक डरे हैं कि नहीं, इतना दिन में पता किया तुम कुछ, इसके बारे में बताओ। इतना भी भरोसा नहीं हो तो दशानन कहता है कि भाई भेट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहस नरी पुदल तेज बल बहुक चकित चित्त चोर। अरे वहां तक गया कि दूर से ही सुना वहां की अब रावण का जय जयकार, रावण की जय जयकार है, रावण की जय जयकार है, तो वापस लौट करके आ गया। क्या है इसके बारे में बताओ। तब पूरी बात, पूरी कथा बताना प्रारंभ करता है सुख सारंग। उसने कहा है क्रम से कि नाथ, जिस प्रकार से आपने पूछा है हम उसी तरह से आपको बताने वाले हैं। सारे क्रोध को त्याग करके और अब आप मेरी बात को सुनिए। जब आपका भाई विभीषण जी यहाँ से जा करके मिले हैं प्रभु के पास, राम के पास, तो राम ने उन्हें तिलक दे दिया, उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया है लंका का। और जैसे ही सभी लोग समझ गए कि मैं रावण का दूत हूं, पकड़ करके मुझे बहुत मारने लगे, हमारे नाक कान भी काटने लगे थे। लेकिन जब उन्हें राम की शपथ मैंने दिलाई है तो हमको छोड़े हैं और किसी तरह से बच करके यहाँ हम आए हैं प्रभु। और हे प्रभु, आप पूछ रहे हैं कि सेना की क्या हालत है उनकी। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे स्वामी, वहां अनेक रंग के, अनेक रूप के, अनेक तरह के भालू और बंदर भरे हुए हैं और उनके चेहरे बड़ी भयानक हैं, विकट चेहरे हैं, विशाल हैं, डर पैदा करने वाले हैं। और जो बंदर यहाँ आया था ना, लंका को जो जला करके गया है, आपको याद होगा स्वामी, ई बानर तो सबसे कम ताकत वाला उसमें है। जितनी बानरी सेना है उसमें सबसे कम ताकत वाला बंदर आया था जो कि लंका जला करके गया है। इसके अलावे तो वहां पर इतने बड़े बड़े वीर योद्धा बंदर भरे हुए हैं जिनके बारे में हम क्या आपको कहें। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ताकत उनमें है। वो लोग चाह रहे हैं कि अभी मौका मिल जाए तो हम लंका की ओर कूद पड़े। तो है कौन? तो द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरिणी सठ सठ जामवंत बलरास। हे स्वामी, द्विविध है, वहाँ मयंद है, नील है, नल है, अंगद है जो कि बहुत ताकतवर हैं, दधिमुख हैं, और ये जो बूढ़ा जामवंत जो है ना वो और भी बड़ा ताकतवर है। सभी लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं। आज
आदरणीय डॉक्टर R.K. मतंग जी ने यही 54 दोहा तक पाठ पूर्ण किया है। हमने भी कहा है कि इन लोगों के साथ साथ ही हम चलेंगे। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सच में एकदम आग्रह है, निवेदन है, जुड़ें, इस कथा को लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी और आपकी जो आध्यात्मिक चर्चा होती है लोगों तक पहुँचे। कारण कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही सहारा है, दूसरा कुछ सहारा नहीं है। और बार बार अगर हम प्रभु का नाम लेंगे, बार बार हम अगर प्रभु की याद दिलाएंगे, तो गलत करने वाले को भी लगेगा कि हम अपने सही रास्ते पर चले जाएं, उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार होंगे। अभी से कल जयपुर से आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार पांडे जी मूल पाठ करेंगे, उसके बाद कथा भी होगी। और परसों श्री रामनवमी के दिन वही 7:30 में समापन समारोह होगा। और समापन समारोह के बाद भी हम लोग बैठेंगे, कुछ देर के लिए भगवत चर्चा होगी उस दिन भी, और उसके बाद विश्राम दे दिया जाएगा इस कथा को। जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं सभी को बस हृदय की अनंत गहराइयों से मैं अभिवादन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ और चाहते हैं कि पूरी कथा भर आप सभी लोग जुड़े। मैं बराबर कहता हूँ, मैं न तो कोई विद्वान हूँ, ना कोई बहुत सारे शब्द होते हैं, बस आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आदरणीय कौशल मामू बहुत सुंदर प्रवचन, आचार्य रविंद्र भारद्वाज जी सादर नमन आपने किया, सादर नमन वंदन। सतीश कुमार पांडे जी भी है, तिशा सिंह भी है, श्री आदरणीय जितेंद्र कुमार पांडे जी हैं, श्री अंगिरा जी आपको भी स्वागत है, आदरणीय उदय भास्कर जी आपका भी स्वागत। हम सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और इसी बहाने हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ओजस वाग्देवी मंच को, जिसकी एक बहुत बड़ी पहल रही है। इस पहल के माध्यम से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवत चर्चा के लिए। समय किसके पास है? किसी के पास समय नहीं है कि भगवत चर्चा करे। उसके पास तो बस या तो काम भरा हुआ है, या क्रोध भरा हुआ है, या लोभ भरा हुआ है, या मोह भरा है, या अहंकार भरा हुआ है। और सच है कि कलयुग में इससे बच पाना भी मुश्किल है। बड़े बड़े लोग भी इससे नहीं बच पाते हैं। हर लोगों के अंदर किसी न किसी रूप में यह विद्यमान ही होता है, किंतु इससे रास्ता निकालने का बस एक ही माध्यम है, भगवत चर्चा। और उनसे यही कहिए कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब ही आप यह कह देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर प्रभु आपको अपना बना लेंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। चले फिर अगले दिन की कथा होगी। आज कथा का विश्राम हम यहीं पर देते हैं। आज कथा इतनी भयो, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। श्रोता वक्ता जाएंगे, हरि दर्शन की आस। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज। कृपा दृष्टि अवलोकिए, सब अपराध विसार। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम।